नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल, इसके बारे में। महिला आरक्षण बिल क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट रहेगा, कितना प्रतिशत है, उसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। तो जो भी परीक्षाओं में आने वाले जो मोस्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड, उनको कवर करते चलेंगे। साथ ही क्वेश्चन है उनके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनसे रिलेटेड, उसको कवर करते चलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल क्या है। साथियों, महिला आरक्षण बिल है, इसका सही आंसर होगा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित, यानी कि महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, महिला आरक्षण बिल का इतिहास, इससे संबंधित। एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था। यानी जो महिला आरक्षण का बिल है उसको एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया, लेकिन उस समय ये पारित नहीं हो सका। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। यानी कि जो 33% जो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, वो संसद और राज्य की विधानसभाओं में केवल महिलाओं के लिए दिया जाएगा। इस 33% आरक्षण के अंदर SC/ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। तो ये जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पेश किया वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में जो नई संसद है उसमें पहला बिल पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया था। तो ये जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने ये बिल पेश किया था। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नई संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन, ये रहेगा साथियों 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, जो कि अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो जो नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया, जो कि 28 मई 2023 को किया गया था। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया, जो कि ये बिल है महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। लोकसभा में बिल कब पारित हुआ, यह बिल है 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। यानी कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा 33%, यानी कि 33% महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, जिसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभा में भी जितनी सीटें हैं उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। पांचवा क्वेश्चन है, नई संसद भवन में पेश होने वाला बिल, पहला बिल कौन सा है। तो नई संसद भवन जो बना है उसका पहला बिल है, उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहला बिल होगा। इसमें नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन, इसका उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी डिज़ाइन है वो HCP डिज़ाइंस ने बनाई थी। नई संसद भवन का निर्माण जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल। तो ये नई संसद भवन का जो आकृति दिख रही है आपको, ये नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। इसके जस्ट पीछे ही जो आपको गोलाकार दिख रही है ये पुरानी संसद भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधित बिल का प्रस्ताव रखा है। तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने कुल 4 संशोधन बिलों का प्रस्ताव रखा है। पहला संशोधन बिल था क्लोज आर्टिकल 239 में 239 AA जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। जो दूसरा संशोधन बिल था, इसके क्लोज 3 के अंतर्गत 330 में
33A सेक्शन जोड़ा गया। इसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा संशोधन बिल था क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के इस बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा गया। इसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए किया जाएगा। चौथा संशोधन है वो इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है। जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद उस समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। यानी कि जो ये महिला आरक्षण बिल है वो अभी 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। अगर लागू होता है तो 15 सालों के लिए प्रभावी होगा। इसके बाद इसको अगर बढ़ाना चाहिए तो इसके पास जिसका अधिकार संसद के पास होगा वो संसद इसको बढ़ा सकती है। सातवां क्वेश्चन है लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े। यानी कि जो ये लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये पास करने के लिए लोकसभा में कुल 454 वोट पड़े हैं, जो कि दूसरे इसके विरोध में केवल 2 मत पड़े हैं। तो 2 मत कौन से हैं वो इसके खिलाफ में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज़ जलील ने वोट किया इसके विरुद्ध। जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम था इसके पक्ष में तो 454 वोट पड़े हैं और विपक्ष में तो इनके 2 वोट पड़े हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद ने ये 2 वोट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा। तो ये भारत में जो जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट है इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना एवं लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए ये आरक्षण लागू नहीं होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो एक अभी तक कुल 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए बिल में लागू होगा। दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी पास होने के बाद ये बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अगर ये कानून बिल पास होने के बाद कानून बन जाता है तो ये सभी राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम कितने राज्यों की विधानसभाओं में पास कराना होगा। सही आंसर होगा 14 राज्यों में। यानी कुल 28 राज्य हैं तो उनका 50% यदि कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं में ये पास कराना होगा। कुल विधानसभाओं के 50% में ये लागू करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा और विधान परिषद। यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद में इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य विधानसभा और लोकसभा इन्हीं 2 में ये आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। तो 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं चुनकर आई थी। एक्स्ट्रा पॉइंट है 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 है, यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव में इनकी वर्तमान में 82 महिला सांसद सदस्य हैं। तो 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया था। तो वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हम बात करते हैं परिसीमन क्या है। परिसीमन किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को परिसीमन कहा गया है। यानी कि किसी भी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा होती है उसको तय करने की क्रिया या प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। यानी कि परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा परिसीमन का काम किया जाता है। भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो फर्स्ट टाइम जो 1952 में, दूसरा परिसीमन आयोग का गठन 1963 में, और तीसरा 1973 में, और चौथा 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो यानी कि भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है
1952, 1963, 1973 और 2002 में। परिसीमन कब होगा? तो जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। यानी तो अभी तक 2021 जनगणना नहीं हुई, तो 2024 के चुनाव होने के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। तो जब तक परिसीमन नहीं होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी हुई है। जब 2021 की जनगणना होगी तो उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। यानी 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। ये लोकसभा चुनाव 2024 में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएँ तय की जाती है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या है, उनके आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन की सीमाएँ तय की जाएगी। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था, इससे 2008 में लागू किया गया था। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? तो नई संसद भवन बनी थी उसमें पहला बिल है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना था। इसे विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। तो इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। साथ में जो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी कवर किए गए। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। ये क्वेश्चन जो आने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो अपने सभी साथियों तक इनको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।